जय सिया राम। प्रणाम। प्रलंबासुर उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा भेष बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ बसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झिंगरों की तीखी झंकार झरनों के मधुर झर झर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहियाँ उड़ा करती थी, जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी दूब से पृथ्वी हरी हरी हो रही है। नदी सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए, कहार उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्नि का ताप लगता था और ना तो सूर्य का घाम ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पात फूलों से लद रही थी। जहाँ देखिए वहीं से सुंदरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं तो कहीं तरह तरह के हरिन चौकड़ी भर रहे हैं। कहीं मोर कूक रहे हैं तो कहीं भौरे गुजार कर रहे हैं। कहीं कोयले कुहुक रही है तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छोड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर
श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल वाल, और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। राम, श्याम और ग्वाल वालों ने नभ पल्लवों, मोर पंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई ताल ठोककर कुश्ती लड़ने लगा, और किसी किसी ने राग आलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, उस समय कुछ ग्वाल वाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सिंह बजाने लगते। कुछ हथेली से ही ताल देते, तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित, उस समय नट जैसे अपने नाय की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल वालों का रूप धारण करके वहाँ आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरों का हाथ पकड़कर कुम्हार के चक्की तरह चक्कर काटते, घुमरी प्रेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फाद जाने की इच्छा से कूदते, कुरी डाकते, कभी कभी होर लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता, और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ते इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। फिर दूसरा भाग में मिलते हैं, कथा लेकर आएंगे।